एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, सूर्य के समान तेजस्वी थे। द्वितीय इव भास्करः स्रोत स्मार तेषु निष्णातो, दोनों कर्म को जानते थे, स्रोत कर्म और स्मार्त कर्म, सूर्य के समान तेजस्वी। और नाम था उनका आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ क्या है? तो कहा जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का आधान कर लिया है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर विराजमान है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये ध्यान रखना कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचना किसी ने देखा नहीं, कोई बात नहीं। जाने अनजाने में गलती हो जाए तो सबको बता देना, तो वो पाप आपका संचय नहीं होगा, समाप्त तो हो जाएगा। बता देने से वो यहीं नष्ट हो जाएगा, और छुपा लोगे तो वो बढ़ जाएगा। पर हम ऐसा ही करते हैं, गलत काम कोई कर दें तो उसको छुपा लेते हैं, कोई जान ना सके। वो अच्छा काम करते हैं तो बता देते हैं, पर ऐसा नहीं करना। अच्छा काम करना तो बिल्कुल छुपा लेना, किसी को मत बताना कि मैंने कोई सत्कर्म किया, भजन किया, जप तप किया, यज्ञ हवन किया, दान पुण्य किया, भंडारा किया, भूमि दान किया, गौदान किया। इसको किसी को मत बताना। बता दोगे तो इसका पुण्य छीन हो जाएगा। आप सत्य मानना ये बात। और गलत काम हो जाए तो बिल्कुल सबको बताना, आज मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, तो वो यहीं समाप्त हो जाएगा। और नहीं, दोनों जमा होते हैं और दोनों को ब्याज के सहित हम ही को प्राप्त करना है। अच्छा करेंगे तो वो भी हमको मिलने वाला है ब्याज सहित अगले जन्म में, और गलत करेंगे तो वो भी मिलने वाला है। इसलिए दोनों कर्मों को जानने वाले सूर्य के समान तेजस्वी आत्मदेव जी महाराज, अपनी आत्मा में जिनने देवत्व का आधान कर लिया था, पर या तो व्यक्ति विरक्त हो सो आनंद से रहता है, और ग्रस्त हो तो आनंद से कब रहता है? जब घर में सुंदर सुयोग्य नारी होती है। यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उपनिषद में लिखा है कि जहां माताओं का सम्मान होता है, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते, पूजन माने सम्मान, जहां उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचती हो, उनकी बात को सुना जाता हो, सुयोग्य, सुशिक्षित, अच्छे आचरण वाली नारी जिस स्थान पर होती है, जहां उसका सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। रमन्ते तत्र देवता। पहले घर में जब नववधू का प्रवेश होता था तो घर के दरवाजे को गोबर से चौका लगाया जाता था, गौ माता के गोबर से, क्योंकि गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। 4 मुख वाला दीपक जला करके एक इस तरफ रखा जाता था, और जब वो प्रवेश करती थी, लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं ना नववधू को, तो उसकी आरती उतारी जाती थी, प्रवेश कराया जाता था। लक्ष्मी का स्वरूप है, लेकिन किस रूप में? बोले जिनके आचरण अच्छे हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनकी भाषा शैली अच्छी है। तो बोले ये तीनों कैसे अच्छी हों? आचरण, व्यवहार, भाषा। तो बोले जिनका खान पान अच्छा होगा। ध्यान रखना, अच्छा खान पान है तो उससे अच्छे आचरण बनेंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छा व्यवहार होगा। और खान पान गड़बड़ है तो ये तीनों भी गड़बड़ हो जाएंगे। ऐसे अच्छे आचरण, विचार, व्यवहार वाली जहां माताएं होती हैं, वहां भगवान का वास होता है। पर महाराज आत्मदेव की जो सहधर्मिणी भार्या पत्नी थी, वो विचारों की अच्छी नहीं थी, विचार उनके निकृष्ट थे, स्वभाव अच्छा नहीं था, भाषा अच्छी नहीं थी, और दृष्टि भी साफ नहीं थी। इस सब का दोष ऐसा लगा कि उनके यहां कोई संतान नहीं हुई।
और नाम तो आप सभी को मालूम है, क्या नाम था? धुंधली। और यहां नाम क्या था? आत्मदेव। यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम होता है ना, वैसा ही गुण हो जाता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ नाम बड़े सोच विचार के रखते हैं कि महाराज जी देखना, बालक बालिका का जन्म हुआ है, आप बताएं क्या नाम रखें। तो 2.25 दिन चंद्रदेव एक राशि पर रहते हैं, और चंद्र जिस राशि पर होते हैं उसी राशि से वो नाम बनता है। तो नाम था यहां धुंधली, यानी अंधकार पैदा करने वाली। और इस नाम की वजह से ही सज्जनों कोई संतान नहीं हुई इनके यहाँ।